सुष्मिता पांडे और आप देख रहे पब्लिक की आवाज न्यूज। वसई विरार की जनता की अनेक समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वसई विरार में वो है पानी की समस्या। वसई विरार में पानी को लेकर राजनीति भी बहुत हुई है। समय समय पर कई राजनीतिक पक्ष, चाहे प्रहार जनशक्ति पक्ष हो, बीजेपी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट, सभी ने कई बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किए, लेकिन यहाँ की जनता को उनके हक का पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। बात करें अगर हम वसई विरार के समाज सेवक और पत्रकार मयूरेश वाघ की, तो मयूरेश वाघ खुद 1 साल के भीतर पानी के मुद्दे को लेकर 5 बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं, जिसमें पालघर के जो खासदार है राजेंद्र गावित वो स्वयं उपस्थित रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यहाँ की जनता को उनके हक का 185 MLD पानी नहीं मिल पाया है। हालांकि इस पूरे जनता की जो ये पानी की समस्या है, इस मुद्दे पर यहाँ की जो सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, वो हमेशा से चुप्पी साधे रही है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आने वाले 27 अक्टूबर को पानी के मुद्दे पर महामोर्चा का ऐलान किया है, जिसकी अगुवाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे स्वयं करेंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनसे के पालघर उप जिला अध्यक्ष वितेंद्र पाटिल, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे महामोर्चे को लेकर, किस तरीके से इस महामोर्चे का जो है वो संचालन किया जाएगा शर्मिला ठाकरे द्वारा और किस तरीके की तैयारियां रहेंगी मनसे की वसई विरार में। इस महामोर्चे के बाद जनता को उनके हक का 185 MLD पानी मिल पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं सीधे वितेंद्र पाटिल से। 27 तारीख को मनसे द्वारा पानी के लिए महामोर्चा का आयोजन किया गया है, जिसकी अगुवाई शर्मिला ठाकरे द्वारा की जाएगी। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, कितना भव्य मोर्चा होगा और क्या इस मोर्चे का क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा? पहले तो सम्माननीय शर्मिला वहिनी ये मोर्चा को आ रही है और ये खबर जब से लगी है तब से सभी मीडिया है, सभी महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारी है, बाकी सर्व विविध पार्टियों के कार्यकर्ता है, सब में एक चहल है कि क्या कर रहे हैं मनसे वाले, क्या करेंगे। लेकिन 27 तारीख को जो मोर्चा है हमारा, हमने जो टीजर लॉन्च किया, जो DTP डाला है हमारे जिला अध्यक्ष ने, उस पर क्लियर कट लिखा है महामोर्चा। मतलब मनसे का, मतलब ये वसई विरार में किसी ने नहीं निकाला होगा इतना बड़ा मोर्चा सम्माननीय शर्मिला वहिनी के नेतृत्व में यहाँ पे पानी के विषय पे निकलेगा। अलग अलग पक्षों द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे वो अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो यहाँ पर पत्रकार और समाज सेवक मयूरेश वाघ, उन्होंने 1 साल में टोटल 5 मोर्चे वो पानी को लेकर निकाल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। जिस तरीके से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की, उनके खासदार है राजेंद्र गावित, खुद उन्होंने इस मोर्चे में भाग लिया है, फिर भी वसई विरार में पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलता नजर नहीं आया है। तो क्या इस महामोर्चे के बाद लगता है आपको कि कुछ जो निष्कर्ष है, जो निदान है पानी की समस्या का, वो जनता को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे मित्र मयूरेश जी ने जो मोर्चे निकाले हैं एक समाज सेवक के तौर पे निकाले हैं और उनकी वो काम करने का तरीका उनका अलग है। एक समाज सेवक का काम करने का तरीका अलग है और पार्टी का तरीका अलग है। और हम लोग जो मोर्चा निकालेंगे उसके बाद अगर पानी नहीं आया तो आने वाला तो है ही, क्योंकि मनसे का इतना बड़ा वो है, पहचान है कि मनसे जो काम में हाथ में लेती है वो पूरा करती है और वो जो पूरा करके रहेगी। और जो वसई विरार के लोगों को 185 MLD पानी देना चाहिए, जो ये पार्टी करेगी, भाजपा करेगी, शिवसेना करेगी, शिंदे गुट करेगी या कोई करेगी, उसकी श्रेय में ये पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसीलिए मैदान में उतरी है और ये पानी लोगों को देके रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के खासदार हैं, क्या खासदार जिस पक्ष के खासदार हैं उस पक्ष की सत्ता है यहाँ पर, फिर भी खासदार की सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद जो यहाँ पे 35 साल से सत्ता में लोग बैठे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं उनका भी लोगों के लिए जो जिम्मेदारी होती है, क्या आपको लगता है कि वो लोग निभा रहे हैं?
और खासदार को जिस तरीके से उतरना पड़ रहा है लोगों के लिए, पानी के लिए, ये कहाँ तक उचित है? मुझे ऐसे लगता है कि खासदार किसी के बुलावे पे यहाँ वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ के विधानसभा के आमदार है या खासदार हो, उन्होंने जो कोई पत्र व्यवहार किया हो या किया होगा, मुझे नहीं लगता खासदार ने कुछ किया नहीं है। इसके लिए उनको रास्ते पे आना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सरकार है, सरकार उनकी नहीं सुनती है तो बाकी के लोगों की क्या सुनेगी। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस टाइम मैदान में उतरी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बड़े सुस्त, आलसी हैं और उनको कुछ करना नहीं, यहाँ की शहर के लिए कुछ करना नहीं है और वो चाहते हैं कि लोग मोर्चा निकाले, करे, काम करे। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब भी मोर्चा निकलती, जब भी कोई आंदोलन हाथ में लेती, तो वो पूरा करके छोड़ती है। हमारे तो कार्यकर्ता पदाधिकारी ऐसे भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे ये MMRD के रीजन में जो काम चालू है 185 MLD का, वहां जाके हम आंदोलन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और वहां पानी चालू करेंगे। लेकिन सम्मान्य हमारी वहिनी ने बोला है कि मैं खुद आती हूँ और फिर देखती हूँ कैसे पानी आप लोगों को नहीं मिलता। ये बात अभी मनसे द्वारा इस महामोर्चे की जो घोषणा की गई कि नहीं, हाँ, वसई विरार में पानी को लेकर महामोर्चा निकाला जाएगा। इस बीच में लोक सत्ता एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि 30 तारीख को पंत प्रधान, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों उस सूर्या प्रकल्प के तहत जो 185 MLD पानी वसई विरार को मिलने वाला है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये मनसे ने जो ये महामोर्चे का आयोजन करने का जो ये घोषणा की, क्या उसका असर है या कुछ और है? निश्चित उसका असर है। मतलब हमने जब से ये मोर्चा का ऐलान किया है, तब से अधिकारियों में हो या प्रशासन में हो या सरकार में बैठे हुए मंत्री हो, उन्होंने एक प्रकार का मनसे का दस्तार यहाँ लिया है और उसी के वजह से यहाँ चलते हुए ये न्यूज, मुझे तो नहीं लगता उसी के वजह से अगर होगा तो हमें बहुत बड़ा आनंद है कि हमारे वसई विरार के लोगों को, यहाँ के हमारी महिला माता भगिनियों को पानी मिलेगा। उससे बड़ा कोई आनंद की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमने जहां तक आपने जैसे बोला कि एक लोक सत्ता पेपर में आज बातमी न्यूज आई है, उस तरह से हमने सम्मान्य हमारे यहाँ के वसई विरार के महापालिका के आयुक्त अनिल कुमार पवार साहब, उनसे बात की, हमारे जिलाध्यक्ष ने की, हमारे शहर अध्यक्ष ने की। उन्होंने तो बोला कि मुझे तो ये इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब ये न्यूज सही है या गलत है, वो लोगों ने सोचना चाहिए। एक और आखिरी सवाल कि जो यहाँ की सत्ता पक्ष है, अगर इस महामोर्चे के बाद, क्योंकि लोगों में ये बातें हैं, ये चर्चाएं हैं जोरों पर कि जिस तरह मनसे ने जो ये ऐलान किया, अगर इसके बाद मनसे का ये मोर्चा सफल होता है और उसके बाद अगर लोगों के घरों में पानी, उनको जो उनके हक का पानी 150 MLD अगर ये मिलता है लोगों को, तो यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग, यहाँ की जो सत्ता पक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी, उसका क्या होगा? उनका क्या होगा वो उनका पक्ष है, वो सोचेंगे। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लोगों के घरों घरों में पहुंचेगी और उसका रिजल्ट आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। क्या इसको कहें कि कहीं ना कहीं ये चुनावी जो रणनीति है, जो पानी पे राजनीति अभी तक होती आई है, उसका एक हिस्सा ये महामोर्चा भी है मनसे द्वारा? मनसे कभी भी पानी के ऊपर से लेके या कोई भी विषय को लेके राजनीति की तरफ नहीं देखती है। वो लोगों के प्रति, लोगों को जो तकलीफें हो रही है, जो पानी एक दिन बाद लोगों को आ रहा है, कहीं तो पानी 4-4, 5-5 दिन नहीं आ रहा है, लोगों की बार शिकायतें हमारे कार्यालय में आ रही है। इसके लिए हमने मोर्चा किया और राजनीति करने का है तो पूरा साल पड़ा है। पूरे यहाँ पे तो महाराष्ट्र या अपने राज्य में निवडणूक तो होती रहती है, आती रहती है, इलेक्शन चलते रहता है, लेकिन इलेक्शन को देख के कोई भी काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापि नहीं करती। यदि 30 तारीख के बाद जनता तक वो 185 MLD पानी नहीं पहुंचता है तो उसके बाद मनसे का अगला कदम क्या होगा? मनसे का अगला कदम वही होगा कि लोग जो बोला है 30 तारीख तो होगा, तो हम उसके लिए अच्छा, मतलब उनको बोलते हैं कि चालू करेंगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं किया तो मनसे अपने स्टाइल से वहां पे आंदोलन करेगी और लोगों को पानी देगी। मतलब खुद वाल खोलेगी, ओपनिंग करेगी मनसे और लोगों के घरों तक पानी पहुंचाएगी। जो भी वहां करना पड़ेगा हमारे जिलाध्यक्ष सम्मान्य अविनाश यादव के नेतृत्व में, वहां पे जो होगा वो आपको सबको पता चल जाए। जैसा कि अभी आपने सुना, मनसे के पालघर उप जिला अध्यक्ष वितेंद्र पाटिल का साफ तौर पर यह कहना है कि मनसे के महामोर्चा के बाद वसई विरार की जनता के घरों तक उनके हक का 185 MLD पानी पहुंचेगा। इस बीच महाराष्ट्र का एक न्यूज़पेपर है लोक सत्ता, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रकल्प योजना का उद्घाटन किया जाएगा और वसई विरार के
हर एक घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि मनसे का ये जो महामोर्चा है वो कितना कारगर साबित होता है वसई विरार की जनता के लिए, वसई विरार की जनता को पानी मिलता है या फिर यह भी एक राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा।